खुदाम यसुम मसीह जो कि सलामती का शहजादा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब क्रिसमस सीज़न का आगाज़ हुआ तो मैंने इस बारे में बताया कि बास कलीसियाओं में ये रवाज है, ये एक रवायत पाई जाती है कि वो क्रिसमस से पहले जो 4 इतवार आते हैं, इनमें वो मुख्तलिफ तरह की जो शमें हैं वो रोशन करते हैं, जिनको हम क्रिसमस कैंडल्स के नाम से जानते हैं। इससे मुराद ये है कि क्रिसमस से 4 इतवार पहले कैंडल ऑफ होप रोशन की जाती है, 3 इतवार पहले कैंडल ऑफ पीस रोशन की जाती है, 2 इतवार पहले कैंडल ऑफ जॉय, और क्रिसमस से पहले जो आखिरी इतवार होता है उस दिन कैंडल ऑफ लव या मोहब्बत की शमा जो है वो रोशन की जाती है। अब जाहिर है ये कोई खुदा का हुक्म तो नहीं है, लेकिन ये कलीसियाई रवायात हैं जिनका मकसद यसुम मसीह की ज़ात और उनकी खिदमत जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पर रोशनी डालना है और एक विजुअल मैसेज देना है, ताकि लोग बेहतर तौर पर यसुम मसीह की खिदमत और उनकी ज़ात के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनसे बेहतर तौर पर वाकिफ हो सके। जो पिछला इतवार था यानी कि लास्ट संडे, हमने कैंडल ऑफ होप पर बात की, जिसमें हमने देखा कि ना सिर्फ अहद अतीक में मसीह के बारे में चंद नबूवतें पाई जाती हैं, बल्कि अहद अतीक अपने आप में जो उसका किरदार है वो नबूवती है, यानी कि उसमें मसीह यस्सु की खिदमत के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से वो सारे बुनियादी असूल जो है वो बताए गए, जो मुख्तलिफ लोगों के वसीले से मुख्तलिफ जो निज़ाम मुकर्रर किए गए, इवन जो शरीयत में जो मुख्तलिफ तरह की जो बातें इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो मकसद ये था कि ये सारे के सारे यसुम मसीह की राह तैयार करें। आज हम एक और कैंडल पर गौर करने जा रहे हैं, जिसे कैंडल ऑफ पीस कहा जाता है। अब अगर तो आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि 2 दिन पहले मैंने यसुम मसीह का जो एक लक़ब है प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का शहजादा या सुलह का शहजादा, उस पर काफ़ी डिटेल से बात की। और आज सिर्फ मैं 3 बातें इस हवाले से कहना चाहता हूं, 3 आयात हैं जिन पर मैं चाहता हूं हम गौर करें, ताकि इस आइडिया को जो बाइबल मुक़द्दस में जो पीस का आइडिया है, अमन का आइडिया है, इत्मीनान का आइडिया है, उसे बेहतर तौर पर समझ सकें। तो नया नामा चूंकि यूनानी जुबान में लिखा गया है, तो यूनानी जुबान में जो पीस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है इरेने। तो जो बाइबली यूनानी की डिक्शनरी है उसमें जब आप इसकी तारीफ देखते हैं तो वो कहते हैं ये इस तरह की हालत की तरफ इशारा होता है कि जब किसी मुल्क में या किसी इलाके में किसी तरह से कोई जंग जारी ना हो, आपस में किसी तरह का तसादम ना हो, बल्कि लोग हम आहंगी और यगानगत से रहते हों। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, इस तरह की जो हालत है, यूनानी जुबान में जो लफ्ज़ इरेने है इससे ये मुराद दी जाती है, जिससे हमारा लफ्ज़ जो अमन, इत्मीनान या पीस जिसको हम कहते हैं वो आया है। और जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में भी इस बात पर बड़ा जोर दिया कि यसुम मसीह की खिदमत का एक जो बड़ा ही अहम नुक्ता है वो पीस है, वो इत्मीनान है, अमन है। इसी सबब से उन्हें जो है वो सलामती का शहजादा कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है। तो 3 आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिससे आप समझ सकेंगे कि यसुम मसीह ने आकर किस तरह से अमन कायम किया है। तो उनमें से पहली आयत जो है रोमियो 5 बाब उसकी 10 आयत है, जिसमें लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। अब इस आयत में जो पहली चीज बताई गई है वो ये है कि जो नस्ले इंसानी है वो अपने आप में, अपनी फितरत में खुदा से दुश्मनी रखती है। जैसे आपने पढ़ा कि इससे पहले कि हम मसीह में आए, दरअसल हमारी हालत ऐसी है कि जैसे हमारे और खुदा के दरमियान दुश्मनी हो। अब बाज़ लोगों के लिए शायद ये बात अजीब हो, लेकिन जो बाइबल मुक़द्दस का वर्ल्ड व्यू है, जो बाइबली नुक्ता नज़र है, उसके मुताबिक जब आदम और हवा ने इस बात का फैसला किया कि वो नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाएंगे, जो उन्होंने इस बात के लिए तहिया किया कि हम खुद से अपने लिए फैसला करेंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो इस तरह से उन्होंने खुदा के इख्तियार का ना सिर्फ इनकार किया बल्कि एक तरह से बगावत थी। और बागी के लिए ज़ाहिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो दुश्मन ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदम में होने के सबब से और
फिर आदम की राहों पर चलने के सबब से हम जो है वो खुदा के दुश्मन ठहरे, लेकिन यीशु मसीह ने आकर पूरी तरह से बाप की फरमाबरदारी करके इस दुश्मनी को खत्म किया। और अब से जो कोई मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। उसका सबब यह है कि जब हम यीशु मसीह में होकर बाप के पास जाते हैं तो वो हमें इसी तरह से देखते हैं जैसे कि यीशु मसीह हैं, यानी कि जिनके दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। तो इस तरह से पहले नंबर पर जो कॉन्फ्लिक्ट यीशु मसीह ने आके खत्म किया है इंसान और खुदा के दरमियान, वो यही है कि जो दुश्मनी है इंसान और खुदा के दरमियान उसे खत्म कर दिया है। और इसी आयत में फिर दूसरी बात बताई गई, इसी सबब से अब हम खुदा के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है। इसी तरह से जब रोमियो 7:23 आयत पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें बताया गया कि हमारी अपनी जात के अंदर भी एक तरह की जो कश्मकश दुश्मनी पाई जाती है। जरा सुनिए कि वो क्या कहते हैं। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। अब इससे पहले जो आयत हमने पढ़ी उसमें देखा कि आदम में होने के सबब से हम जो है वो खुदा के दुश्मन ठहरे, लेकिन यहाँ पर पौलुस एक और पहलू की तरफ इशारा करते हैं और वो ये है कि अगर आदम की वजह से हम खुदा के दुश्मन ना भी हों तो उसके बावजूद हमारी अपनी जात के अंदर एक तरह की कश्मकश चलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका ज़हन शायद कहता हो कि उन्होंने खुदा के साथ चलना है, लेकिन जब वो खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर से एक बिगाड़ उन्हें नजर आता है और एक उनके अपने अज़ा में ही दुश्मनी नजर आती है। उनकी अक्ल जो है वो उनके अज़ा के जो बीच में पाया जाने वाला गुनाह है उसमें एक मुसलसल कश्मकश जो है वो जारी रहती है। तो उसकी वजह यह है कि आदम ने जब गुनाह किया तो उसका वो जो बगावत का डीएनए है वो हमारे अंदर पाया जाता है। यही सबब है कि जब भी खुदा के अहकामात हमें बताए जाएं तो चाहे हम अक्ल से उन्हें पसंद भी करें, लेकिन जब हम उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे नहीं हो पाता है, ये चीज हमारे अंदर से नहीं उठती है। तो ये एक और बिगाड़ है जिसकी तरफ बाइबल मुकद्दस इशारा करती है। लेकिन जब इसी हवाले को आगे पढ़ें तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने इस वाली जंग को, इस वाली जो हालत है, ये जो हमारे अंदर मुसलसल एक बेचैनी की कैफियत पाई जाती है, इसका भी हल किया है। दरअसल इस कश्मकश, इस लड़ाई जो हमारे ज़हन और हमारे अज़ा में पाई जाती है, इसके खात्मे के बारे में अहद अतीक में ही इशारा दिया गया। इस बारे में अहद अतीक में ही जो है वो पेशगोई की गई। जब नए अहद की बात की गई तो यिर्मयाह नबी इस बात को बयान करते हैं 31 आयत में कि जब नया अहद खुदा बांधेगा तो उस वक्त वो अपने लोगों के दिलों पर शरीयत लिखेगा। इससे मुराद यह है कि शरीयत उनके अंदर से उठेगी, वो अंदर से ख्वाहिश कर सकेंगे कि वो खुदा की जो शरीयत है, खुदा के जो हुक्म है, खुदा के मुंह की बातें जो हैं वो उस पर चल सकें। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये होगा कैसे, तो उसका जवाब जो यिर्मयाह ही के एक हम असर उसी दौर के एक और नबी थे जिनका नाम हिजकियेल है, तो वो हिजकियेल 36 बाब इस बारे में बताते हैं कि खुदा हमारे अंदर से जो सख्त दिल निकालेगा और गोश्तीन दिल डालेगा और वो अपना जो रूह है वो हमारे बातन में रखेगा और इसके जरिए से वो अपने अहकाम की पैरवी हमसे करवाएगा। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो जाने से पहले तो उन्होंने इस बारे में अपने शागिर्दों से कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं रूहुल कुद्स दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर होगा। और जाहिर है यही वो रूहुल कुद्स है जिसके सबब से अब जहां पर हमारा अक्ल खुदा के साथ चलने की बात करता है तो हम अपने अंदर एक कुव्वत पाते हैं ताकि हम इस गुनाह के साथ लड़ सकें। तो ये दूसरी तरह की दुश्मनी है जो यीशु मसीह ने मिटाई है, ये दूसरी तरह की कश्मकश लड़ाई है जो यीशु मसीह ने खत्म की है। यानी कि एक तो हमारे और खुदा के दरमियान जो सुलह पाई जाती है और फिर हमारे बदन में जो रूहुल कुद्स का काम है उसके वसीले से हमारा ज़हन, दिल और जिस्म जो है वो हम आगाह हो जाते हैं कि हमने खुदा के साथ चलना है। इसी तरह से जब हम इफिसियों 2 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत पे लिखा है
क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करा करके सुलह करा दे। अब यहां पर मुक़द्दस पौलुस रसूल का फरमाना है कि जो यहूदियों और गैर यहूदियों के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी थी, उसका सबब अहद अतीक था, क्योंकि उस वाले अहद के मुताबिक सिर्फ बनी इसराइल को यह हक दिया गया कि वो खुदा के हजूर में आ सकें। लेकिन जब यीशु मसीह ने नया अहद कायम किया तो अब सिर्फ यहूदी नहीं हैं जो कि यीशु मसीह के वसीले से खुदा के पास आ सकते हैं, बल्कि गैर यहूदी गैर कौमें जो हैं वो भी अब खुदा की इन बरक़ात में शरीक हो सकती हैं, वो खुदा के साथ रिश्ता कायम कर सकती हैं और वो भी खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकती हैं। और अगर आप इससे चंद आयात पीछे पढ़ें तो वहां पर मुक़द्दस पौलुस रसूल का कहना है कि यीशु मसीह के वसीले से जो बाप तक रसाई है, इसकी वजह किसी का बैकग्राउंड नहीं है कि किसी के पास शरीयत है या नहीं है, किसी के पास फ़लसफ़ा है कि नहीं है, बल्कि सभी के सभी सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से खुदा के फजल से नजात पाते हैं। तो इसलिए किसी के पास भी अब जो है वो फ़ख्र की गुंजाइश नहीं रहती है। तो जो कोई भी यीशु मसीह में आ जाता है, चाहे उसका जो भी बैकग्राउंड हो, तो उसके पास फख्र की चूंकि गुंजाइश ही नहीं रहती है, किसी के पास भी फख्र की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूं, दूसरा कहे जी मैं बड़ा हूं, बल्कि सभी जानते हैं कि सिर्फ खुदा के फजल से ईमान के वसीले से निजात पा रहे हैं। तो इस तरह से जो आपस की चपकलश होती है, यीशु मसीह ने वो भी खत्म कर दी, यानी कि जो यहूदी और गैर यहूदियों के दरमियान पाई जाने वाला एक पीछे सिलसिला था, दुश्मनी का आप सिलसिला कह सकते हैं, एक जो हम देखते हैं कि दीवार खड़ी थी, उसको भी यीशु मसीह ने ढाकर अब के सभी के दरमियान, तमाम इंसानों के दरमियान सुलह करवा दी। तो इसीलिए आज का जो इतवार है कि जब यीशु मसीह की इस खिदमत पर गौर किया जाता है कि वो है जो कि पीस लेकर आया है, वो है जो कि सुलह का पैगाम लेकर आया है, वो है जो अमन का पैगाम लेकर आया है, तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि क्या आपकी खुदा के साथ सुलह है। तो क्या आपकी अक्ल, आपका दिल, आपका जो जिस्म है, इसके दरमियान आपके अज़ा में जो सुलह है, किसी तरह का बिगाड़ तो नहीं है। और फिर ये भी देखिए कि आपके आसपास जो लोग हैं, क्या उनके साथ हम आहंगी पाई जाती है, क्योंकि अगर इन बातों के बगैर हम क्रिसमस को मनाते हैं तो मना तो हम लेंगे, लेकिन जो क्रिसमस का असल पैगाम है वो कहीं पीछे रह जाएगा और यूं इसकी खुशियां जो हैं वो अधूरी रहेंगी। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।